अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 1857 ईस्वी का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने, बागान कामगारों ने। तो किसने स्टार्ट किया था? सिपाहियों ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पाल्मस्टन, अटली, ग्लेडस्टोन। तो देखिए, पैसे प्रधानमंत्री पैसे पाल्मस्टन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड पेंटिक। तो डबल जी को कैसे याद रखोगे? डबल जीके पढ़ रहे हैं हम, तो जीके याद रखना। यानी गवर्नर जनरल कौन था? के फॉर कैनिंग। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइफल कब शामिल की, ये पूछा है। तो राइफल शामिल तो दिसंबर 1856 में कर ली थी। 57 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक होता है चिन्ह। ठीक है, चिन्ह या कोई सिंबल, चिन्ह या फिर सिंबल। तो वो कौन सा था? कमल और रोटी, बाज, रूमाल, दो तलवारें। तो कमल और रोटी, भारतीय जो हमारे थे सैनिक, उन्होंने दो साइन रखे थे, कमल और रोटी, जिससे कि आपस में वो इशारा करते थे। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे? उनकी मृत्यु के बाद कभी भी किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? जॉर्ज, हेस्टिंग्स, कैनिंग या इरविन? कैनिंग थे वो जिन्होंने ये फैसला किया था कि जो बहादुर शाह जफर है ना, ये अंतिम मुगल सम्राट होंगे। इनके बाद जो मुगल सम्राट का नाम निशान मिटा दिया गया, क्योंकि इनके बेटे को, पोतों को, सबको मार दिया गया और ये रंगून में जेल में कैद कर दिए गए, इनकी पत्नी सहित, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब पारित हुआ? 1850, 1855, 1856, 1870। तो 1856 में हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। धार्मिक 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ अवधघोषणा ने निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया था? हिंदू मुस्लिम विभाजन, अंग्रेजी सरकार को समर्थन देना, बादशाही को वापस लाना, बाहरी जुमास यानी राजस्व मांग का आरोपण अधिक कि बादशाही को वापस लाना। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राजाओं, नवाबों और तालुकदारों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित और नियोजित किया गया विद्रोह था। क्या ये राजा, नवाबों और तालुकदारों ने किया था? नहीं। इस विद्रोह के आरंभ होने या उभरने और फैलने में अफवाहों और भविष्यवाणियों का कोई भूमिका नहीं थी। नहीं, भूमिका तो थी। भविष्यवाणी की गई थी कि अब टाइम आ गया अंग्रेजों से गुलामी को दूर करने का। 1857 में विद्रोही घोषणा द्वारा आबादी के सभी वर्गों से उनकी जाति और पंथ यानी धर्म मत पर ध्यान दिए बिना बारंबार अपील की गई थी। ये बिल्कुल सही है। विद्रोहियों पर तेजी से और आसानी से नियंत्रण कर पाने में ब्रिटिश सफल रहे। देखो, विद्रोहियों को दबाने में ब्रिटिश आसानी से तो सफल नहीं रहते, काफी मेहनत करनी पड़ी थी। बाहर से यानी विदेशी से, ब्रिटिश से और सेना भी मंगानी पड़ी थी। ठीक है, तो कुछ हमारे गद्दार थे जिनकी वजह से इन्हें पता चल गया था कि विद्रोह होने वाला है। किस बंदूक का प्रयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह में तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ? ब्राउन बैस, इनफील्ड राइफल, ग्रीन बेल्ट, इनफील्ड बैस। तो इनफील्ड राइफल वो थी जिसमें सुअर की चर्बी वाले कारतूस प्रयोग किए गए थे, जिसकी वजह से विद्रोह हुआ था। क्योंकि किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? ताराचंद, डॉक्टर एस.एन. सेन, सावरकर, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। तो आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि जो हमारी 1857 की क्रांति थी वो क्रांति ही नहीं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस या टी.आर. होम्स। तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा कि ये सिर्फ एक षड्यंत्र था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? वी.ए. स्मिथ, वी.ई. रॉबर्ट्स, विनायक दामोदर सावरकर या उपरोक्त सभी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। संग्राम का नाम किसने दिया? सैसे संग्राम, सैसे सावरकर ने। ऐसे याद रख लेना, ट्रिक है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्र संग्राम था। यह कथन संबंध है आर.सी. मजूमदार से, एस.एन. सेन से, ताराचंद से, वी.डी. सावरकर से। तो किससे संबंध है ये? आर.सी. मजूमदार ने। सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। टी.आर. होम्स किससे रिलेटेड थे? बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध। और बेंजामिन डिज़रायली किससे संबंधित थे? राष्ट्रीय विद्रोह से। और लारेंस एवं सीले किससे संबंधित थे? पूर्णतः सिपाही विद्रोह से। और रीज किससे संबंधित थे? रीज से धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से याद कर लें।
1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लखनऊ, झांसी, मेरठ या कानपुर? तो मेरठ में। तो मंगल पांडे किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे? 1842, 1849 ईस्वी में, 1855 या 1857? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पांडे को याद रखना, 1849 ईस्वी में वो शामिल हुए थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो बैरकपुर से जुड़े हुए थे मंगल पांडे। मंगल पांडे सिपाही था। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 94वें नेटिव इन्फेंट्री का? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंगल पांडे याद रखोगे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां, खान बहादुर, बिरंजिस कादर या मौलवी अहमद शाह? तो जब भी बात आएगी 1857 के दिल्ली का नेतृत्व, दिल्ली के लीडर कौन थे? तो बख्त खां या खान बहादुर शाह। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को किस उपाधि से सम्मानित किया था? साहब ए आलम, गुलराज खां, मलिक उज जमा, इनमें से कोई नहीं। तो जो बहादुर शाह थे मुगल बादशाह, उन्होंने बख्त खां को किस उपाधि से सम्मानित किया था? साहब ए आलम। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या था जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? देखो, जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, अलग अलग जगहों पे हुआ था, तो उस जगहों के योद्धाओं के नाम पूछ लिए जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी बात आएगी बेगम की, तो कौन थी वो बेगम? बेगम हजरत महल थी। ठीक है, हमेशा याद रखना, बेगम हजरत महल कहाँ की थी? अवध की रियासत। 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से? तो कहाँ से थी? अवध से थी। कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने, मौलवी अब्दुल्ला ने या कुंवर सिंह ने या बख्त खां ने? तो जब बात आएगी कानपुर की, तो नए से याद रखना, नाना साहब। कानपुर में नए आ रहा, नए से नाना साहब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? ओरिजिनल नाम क्या था? धोंदू पंत या रामचंद्र पांडुराम या मणि रामदत्त या महेश दास? तो धोंदू पंत का नाना साहब का वास्तविक नाम। नाना साहब को किसने गोद लिया था? पेशवा बाजीराव ने, रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव ने या राजा राम ने? तो नाना साहब को गोद किसने लिया था? पेशवा बाजीराव ने। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के? तो अजीमुल्ला की बात आएगी तो नाना साहब के। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर शाह, तात्या टोपे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे धोखा दिया और किसे मार दिया गया? तात्या टोपे को। 1857 के निम्न क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम चंद्र पांडुराम था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे? तात्या टोपे का। 1857 में जो रामचंद्र पांडुराम, याद रखोगे जब भी बात आएगी रामचंद्र पांडुराम की, तो तात्या टोपे। तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दे दी गई? झांसी, शिवपुरी, आगरा या भोपाल? तो बात आएगी तात्या टोपे को कहाँ पे फांसी गई? शिवपुरी में। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन? तो देखिए, वी से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तो वाराणसी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई की बात जब भी आएगी वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किस से युद्ध का सामना करना पड़ा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोज, गफ, नील या हैवलॉक है? तो ग्वालियर में जब रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध हो रहा था तो किससे हो रहा था? हुरों से। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि मंडला, मांडू या जबलपुर या ग्वालियर? तो ग्वालियर में युद्ध हो रहा था, हुरों से हो रहा था, और वहीं रानी की समाधि बनाई गई। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार का पूछा है, अलग अलग जगहों के अलग अलग याद रखने। बिहार को आप याद रखोगे, कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर? तो क्या था? जगदीशपुर था। कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बिहार से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो याद रखना, हमेशा कुंवर सिंह की बात आएगी बिहार से। क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछेगा, आप बस कुंवर सिंह को बिहार से रिलेट कर देना। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा, बेतिया, पटना या वाराणसी? तो आरा में शामिल हुए। शामिल होने की बात आएगी कुंवर सिंह की, तो थे बिहार के, याद रखना बिहार के थे, और शामिल कहाँ हुए? आरा में। इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अलग अलग जगहें आपको याद होनी चाहिए। इलाहाबाद की बात आएगी तो किसने किया? लियाकत अली, अहमदुल्ला या खान बहादुर या बिरजिस कादर? राइट आंसर क्या? लियाकत अली। इलाहाबाद में देखिए ले आ रहा है, ले से लियाकत अली। किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर वर्टन की हत्या कर दी? जगदीशपुर बिहार, गंजाम ओडिशा, सतारा महाराष्ट्र या कोटा राजस्थान? एजेंट मेजर वर्टन की हत्या कहाँ पर कर दी थी? कोटा राजस्थान में। कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जब बात आएगी हिमाचल प्रदेश की, तो राणा प्रताप, वीर सिंह, ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और प्रताप सिंह भी थे और वीर सिंह भी थे। ये राणा प्रताप महाराणा प्रताप नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो याद रखना, ये राणा प्रताप सिंह अलग है और वीर सिंह, इन दोनों ने ही किया था 1857 का विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, वो पूछा है। देवी सिंह या मथुरा, रामतुला हरियाणा, कदम सिंह सागर या मंदसौर हुमायूं? तो देखिए जो नहीं मैच कर रहा वो पूछा है,
तो कदम सिंह सागर से मैच नहीं है। बाकी देवी सिंह मथुरा से थे, रवातुल्ला हरियाणा और मंदसौर शाहजहां हुमायूं। 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे अपने अधिकृत किया था? झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को या कानपुर को? सबसे पहले कब्जा कहाँ किया जाएगा? सबसे पहले जो राजधानी थी, जो सेंटर था, कहाँ? दिल्ली। दिल्ली पे दोबारा कब्जा कर लिया कि दिल्ली कब्जे में आ गई तो बाकी जगह अपने आप कब्जे में आ जाएंगे। लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का दमन किसने किया था? जब लखनऊ में क्रांति थी उसको दबाने के लिए किसे नियुक्त किया? जनरल कैम्पबेल, हैवलॉक, विलियर टेलर या हुरोज? जनरल कैम्पबेल। लखनऊ में जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने की ड्यूटी किसको दे दी? जनरल कैम्पबेल। सुमेलित कीजिए, विद्रोह स्थल है और दमनकर्ता। जगदीशपुर को किससे मैच कर रहे हैं? विलियम टेलर, ठीक है। और दिल्ली को मैच करोगे जॉन निकोलस। और बरेली को किससे मैच करोगे? बरेली का कैंपबेल। और इलाहाबाद का जनरल नीलम। यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। वीडियो को पॉज करके आप मैच कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह के दमन में अपना जीवन खो दिया? जनरल जॉन निकलसन, नहीं। जनरल नील, हाँ। मेजर जनरल हैवलॉक, हाँ। सर हेनरी लॉरेंस, ये भी। तो देखिए ऐसा कूट ढूंढिए जिसमें आपका बस पहला ना हो बाकी हो। इसमें पहला है तो नहीं हो सकता, इसमें भी 1 है, ये सभी में तो पहला हो गई। बचा कौन सा? 2 और 3, 4, यही ठीक है। इन्होंने अपना जीवन खो दिया था, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों? क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, भाई यूनाइटी नहीं थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पे हो रहा था, ठीक है। तो अंग्रेज आसानी से दबा पा रहे थे। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। गद्दारी तो हमेशा हमारे हारने का कारण बनी रही है। पूरा इतिहास उठा के देख लो, कोई ना कोई गद्दार मिल ही जाएगा, ये भी कारण ठीक है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। ब्रिटिश सिपाही ज्यादा ट्रेंड थे, ठीक है, और यूनाइटी थी उनके अंदर। तो उपरोक्त डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन आपके सही हैं, जिसकी वजह से उपरोक्त डी। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जमींदारों की सहभागिता, जमींदार नहीं थे। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की शक्ति की कमी। यही राइट आंसर है, क्योंकि हमारे अंदर पूरे केंद्रीय संगठन कोई शक्ति नहीं थी और ना ही कोई प्लानिंग अच्छी तरह से की थी, उसी कमी की वजह से असफल हो गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। यह कथन किसका था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो किसका था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखना 1857 की बात आएगी ना, बस आप 57 में ना कैनिंग को याद कर लो, तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मोस्टली कैनिंग से ही बनेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे कैनिंग था वहां पे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 या 17 नवंबर 1859। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात आएगी महारानी विक्टोरिया की, तो उनके हाथों में इस ताज के नियंत्रण की कब घोषणा हुई? 1 नवंबर 1858 में। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश सम्राट से निर्देशक मंडल को। जब 1857 का विद्रोह हो लिया उसके बाद जो प्रशासन था, जो भी भारत को संभालना था, वो किसके हाथों में चली गई? पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, लेकिन जब हम क्रांति में हार गए तो फिर ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश सम्राट ने उसको अपने हाथों में ले लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सम्राट को ट्रांसफर हो गई, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो मैंने बार बार आपको बता रही हूँ कि जब भी बात 1857 की ईस्वी की आएगी, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग को याद रख लेना बहुत सारा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? पील आयोग। फौज के नया संगठन बनाने की बात आएगी तो पील आयोग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली, उड़ीसा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत के, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रदेश प्रांत से सिपाही लिए गए ब्रिटिश सरकार ने। जब पहले 1857 का विद्रोह हो गया था ना, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश और मेरठ वगैरह ये तो मिलते जुलते, यहाँ से तो लेना ही भूल गए वो। पूर्व बंगाल भी नहीं लिया, मद्रास भी छोड़ दी, ठीक है। तो गोरखा और सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाही रखे गए। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब या इकबाल? तो किसने देखा था? गालिब ने। उर्दू कवि की बात आएगी, उर्दू कवि गालिब थे, उस टाइम पे इन्होंने 1857 का विद्रोह देखा था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थल बनाए रखे थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया गया था।
तो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। शिक्षित जो भारतीय मध्यम वर्ग थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। तटस्थता का मतलब क्या होता है? नो चेंज। उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं था, ना वो बदल रहे थे, ना शामिल हो रहे थे, ना दूर हो रहे थे, जैसे थे वैसे ही थे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता था? बात आएगी असम की तो कौन था? दीवाने मानिक रामदत्त। कंदेश्वर सिंह नहीं था, पुरंदर सिंह और पियाली बउआ ये नहीं थे। असम की बात आएगी, असम तो दीवाने मानिक रामदत्त। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? जहां क्रांति ही नहीं हुई, राजस्थान का ऐसा कौन सा हिस्सा था? अजमेर, नीमच, आउचा या जयपुर? तो क्या था? जयपुर। जयपुर में कोई भी क्रांति केंद्र नहीं था। रखोगे राजस्थान में जय आ रहा, जैसे जयपुर। आजादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे थे शामिल, रानी लक्ष्मीबाई ये भी थी, बहादुर शाह जफर नहीं पूछा है तो भगत सिंह नहीं था। भगत सिंह कब आए थे? ये 1900 में आए थे, ठीक है। तो बात 1800 की हो रही है, तो भगत सिंह नहीं। में से कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित ही नहीं हुआ? कोई असर नहीं पड़ा। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर। झांसी में तो नहीं पूछा है, तो चित्तौड़ में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ में हुआ था। नहीं पूछा तो चित्तौड़ पे कोई भी प्रभावित नहीं हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिलिंग्स हेरसे या सर ह्यू व्हीलर? तो बात आएगी बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर कौन था? हेरसे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था आरसी मजूमदार, ताराचंद, वीडी सावरकर या एसएन सेन? तो एसएन सेन था, एसएन सेन। तो स्वाधीनता एस से स्वाधीनता, एस से एसएन सेन, याद रखोगे। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी मौलाना फजले हक खैरावादी या नवाब लियाकत अली खां? तो कौन था? मौलवी अहमदुल्ला खां, सबसे कट्टर दुश्मन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिन में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाहमल, अहमदुल्ला शाह, नाना साहब, तात्या शाह? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह तो डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। शाह करके याद रख लोगे, इसमें भी शाह है, इसमें भी। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासी और फकीरों का नेता था? मंगल पांडे, बहादुर शाह द्वितीय, रानी जीनत महल या नाना साहब? तो बहादुर शाह द्वितीय को माना गया था ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासी फकीरों का नेता। बात आएगी फकीर और सन्यासियों का नेता किसे माना गया था? बहादुर शाह द्वितीय को। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला विद्रोही का नाम क्या था? अहमदुल्ला शाह, शाहमल, मंगल पांडे या कुंवर सिंह? अहमदुल्ला शाह। चिन्हट के युद्ध की बात आएगी तो कौन थे? अहमदुल्ला शाह। 1857 ईस्वी के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? नहीं पूछा। बेगम हजरत महल थी, कुंवर सिंह ये भी थे, उधम सिंह या मौलवी अहमदुल्ला? नहीं था। कौन शामिल नहीं था? तो उधम सिंह नहीं। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो मैंने फिर से बताऊंगी, 1857 की बात आएगी, लॉर्ड कैनिंग याद रखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी? ग्वालियर के सिंधिया थे, गद्दार था ये एक तरह से। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के विद्रोह से नहीं जुड़ा? नहीं पूछा है। कर्नल सेंट लेगर, ले कर्नल बैलेंस या उपरोक्त सभी? नहीं जुड़ा था। कर्नल सेंट लेगर बाद में आए थे, ले कर्नल गिब्स, कर्नल बैलेंस, इन सब का नाम 1857 की क्रांति से जुड़ा ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सर सैयद अहमद खां, वीडी सावरकर, एसआर शर्मा, आरसी मजूमदार? तो कौन थे? वीडी सावरकर। बात आएगी द इंडियन वॉर, वैसे वीडी सावरकर, आसान है याद रखना। प्रीति सियार उल मुताखारन जा प्लासी का युद्ध 1757 का वर्णन करती है, किसके द्वारा लिखी गई? सलाबत जंग, कासिम खान, गुलाम हुसैन, राम मोहन? वर्णन गुलाम हुसैन ने किया। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कूट का उपयोग करते सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। झांसी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की थी। लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल, ठीक है। महल ले पे खत्म हो रहा, ले से लखनऊ स्टार्ट हो रहा, याद रखने की ट्रिक है, ले से महल खत्म हो रहा, ले से लखनऊ स्टार्ट हो रहा, ठीक है। झांसी की तो सबको पता ही है कि रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर में कौन थे? कानपुर में थे अजीमुल्ला खां, ठीक है। कानपुर में कौन थे? कानपुर में अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद में कौन थे? फैजाबाद में थे मौलवी अहमद शाह, ठीक है। तो ए आपका सही आंसर हो जाए। सूची 1 1857 ईस्वी के 1857 के विप्लव के नायक को, सूची 2 उनके कार्य क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। तो बख्त खां
याद करो बख्तखा मैंने कब बताया था, बख्तखा की बात आएगी तो बख्तखा कहाँ थे, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में बहादुर शाह के साथ। तो बैसे बहादुर शाह, बैसे बख्तखा, बे करके याद रख लेना, बीबी, बख्तखा बहादुर खां, ठीक है, दिल्ली से रिलेट थे दोनों। बहादुर शाह लास्ट मुगल। मौलवी, मौलवी अहमद अब्दुल्ला अवध से, ठीक है। कुंवर सिंह थे आरा से, आरा यानी बिहार में, ठीक है। और नाना साहेब कानपुर से, कानपुर में नया आ रहा था नाना साहेब। तो आपका सी मैच हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके, निम्नलिखित वर्णों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया, पूछा है, ठीक है। खेतीहर मजदूरों ने लिया था, साहूकारों ने नहीं लिया, इन्हें कोई मतलब नहीं था, कृषकों ने भी नहीं लिया, जमींदारों ने लिया था। खेतीहर मजदूर और जमींदार, तो 2 और 4 यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों के नीति को स्वीकारने को तैयार नहीं थे, या फिर समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाए। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय दर्शकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, मध्य वर्ग अंग्रेजों को समर्थन नहीं कर रहा था, वो तो तटस्थल था, जैसा था मतलब दूर था इन सब चीजों से, ठीक है। कथनों पर विचार कीजिए। कथन है 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल ठीक बात है, हम फेल हो गए थे, भारतीय फेल हो गए थे, ब्रिटिश सफल रहे गद्दारी की वजह से भी, ठीक है, या केंद्रीय सत्ता की कमी थी। जफर के नेतृत्व में सहयोग नहीं मिला और ज्यादातर रियासत और उनका साथ देने से बचे रहे थे, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जो बहादुर शाह जफर थे वो मुगल थे, उनका सहयोग काफी रियासतों ने नहीं दिया, जिसकी वजह से भी हम फेल हो गए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इस कारण की वजह से सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।